guys, welcome to another video. This is Pavan and you are watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में मैं आपको लेकर आया हूँ सेक्टर 146, जहाँ पर पीछे की तरफ आप देख सकते हैं बैनर्स ऑलरेडी लग चुके हैं। गोदरेज का अपकमिंग प्रोजेक्ट है बाय द नेम ऑफ गोदरेज ट्रॉपिकल आइल्स। सेक्टर 146 की लोकेशन है, अमेजिंग लोकेशन है। रीज़न है इसका बिकॉज बिल्कुल ठीक सामने दैट्स द मेट्रो स्टेशन ऑफ सेक्टर 146 एक्वा लाइन है। इसी के जस्ट पैरेलल नोएडा एक्सप्रेसवे है, जिसको ग्रोथ कॉरिडोर के रूप में भी देखा जाता है। इस लोकेशन की एक और एडवांटेज ये है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट पहले बनता है, उसके बाद वहाँ पे प्रपोज मेट्रो होती है और मेट्रो बनते बनते 2.5 से 3 साल लग जाते हैं। इस साइट की सबसे अच्छी एडवांटेज ही यही है, इवन दो यहाँ पर जो टिकट प्राइस है वो 2.5 CR ऑनवर्ड्स है। तो इस सेगमेंट में जब भी लोग आते हैं तो सब गाड़ियों के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं अपने सेल्फ यूज़ के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पब्लिक कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके लिए एक कह सकते हैं लाइफलाइन है जो मेट्रो स्टेशन है। अभी फ़िलहाल एक्वा लाइन है, यहाँ से अगर आपको ब्लू लाइन पे जाना है, अगर किसी को दिल्ली जाना है तो उनके लिए फिर सेक्टर 51 तक उनको जाना पड़ेगा। बट स्टिल मेट्रो होने की वजह से आपकी जो लाइफ है कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा आसान हो जाती है। इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ हम बात करेंगे गोदरेज ट्रॉपिकल आइल्स की, बट ये जो वीडियो है इसको बनाने का जो मेन पर्पस है दैट इज़ primarily to focus on our company and the services that we offer to our client or also to our investors. So as of now हमारी जो प्रेजेंस है 5 सिटीज़ के अंदर है। वी आर अ कंसल्टिंग बेस्ड फर्म जो इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एज ऑफ नाउ हम नॉर्थ इंडिया रीजन के अंदर ही अवेलेबल है। मेजॉरिटी अगर हम देखें तो 20 टॉप डेवलपर्स के साथ डील कर रहे हैं इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर। एंड वी आर ऑल्सो एक्साइटेड to share this information with you that soon we would also be entering गोवा। अगर यहाँ पर सर्विसेज की बात करें तो हम इन्वेस्टर्स को जो ऑप्शंस देते हैं इसके अंदर 18% का रिटर्न देते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट पे। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट एंड यूज़र्स, सो एंड यूज़र्स को सबसे पहली बात ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं, जहाँ पर भी वो प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को समझकर उन्हें गाइड करते हैं। एंड लास्टली जो लोग गोदरेज ट्रॉपिकल आइल्स को कंसिडर कर रहे हैं, इसके अंदर 2 ही कैटेगरी होगी, एक इन्वेस्टर्स और एक एंड यूज़र। प्रॉब्लम आती है जो दोनों के बीच में कश्ती में सवार होते हैं कि अभी तो एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया है, अगर पसंद आया तो रख लेंगे, नहीं तो इसको निकाल देंगे। बहुत सारी जगहों पर ये होता है कि इन्वेस्ट तो कर दिया, एप्रिसिएशन भी आ गया है, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं और या फिर जो ट्रांसफ़र का टाइम था वो निकल चुका है। तो कैसे उस चीज़ को यूटिलाइज़ करें, वी कैन हेल्प यू इन दैट। So if you invest through us, then this is for sure that we will get your property transferred and we would also recommend you the best time to exit from the property. अब यहाँ पर बात करते हैं गोदरेज की ओवरऑल प्रॉपर्टीज़ की जो नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर लोकेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के सबसे पास गोदरेज वुड्स, जिसके अंदर आज भी 3, 4 और 5 BHK के ऑप्शंस हैं अंडर प्लूमेरिया, जो इनका फेज़ 3 है। तो वहाँ पर साइजेस मोर और लेस सेम है जो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर है। 2500 स्क्वायर फीट से लेके 3700 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शन है। इसके बाद एक्सप्रेसवे से अगर हम टूवर्ड सेक्टर 150 जाएँ तो ये दूसरा प्रोजेक्ट पड़ता है। इसके बाद 2 और इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनगोइंग हैं, गोदरेज नेस्ट और पाम रिट्रीट जो सेक्टर 150 के अंदर है। दोनों के अंदर इन्वेंट्री सोल्ड आउट है, कुछ इन्वेंट्री अवेलेबल है पेंट हाउस की जो गोदरेज नेस्ट के अंदर है। अगर आप पेंट हाउस के अंदर इंटरेस्टेड हैं और 1-1.5 साल के अंदर पोजीशन चाहते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गिव अस अ कॉल फॉर दैट प्रॉपर्टी। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी इनकी है गोदरेज गोल्फ लिंक्स जो ग्रेटर नोएडा के अंदर आती है। सो ये पूरा गोदरेज का पोर्टफोलियो है नोएडा रीजन के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट डिटेल की। 2 फेजेस में पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। अभी फ़िलहाल सिर्फ फेज़ 1 को लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर 3 और 4 BHK की कैटेगरी है। सो साइजेस यहाँ पर 1850 स्क्वायर फीट, 2500 और 3250 स्क्वायर फीट सुपर एरिया के अंदर अवेलेबल है। रेरा की जो भी डिटेल्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गोदरेज के अंदर मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग बता देता हूँ किस तरह से होती है और आज तक इन्होंने अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह से बेचे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि गोदरेज में सबसे पहले प्री लॉन्च स्टेज आता है, जिसमें लॉन्च प्राइस और प्री लॉन्च के प्राइस को अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 20 से 50 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है। इसमें डिस्काउंट आपको अलग अलग ग्रुप में मिलता है। जैसे फ़र्स्ट टाइम अगर आप विज़िट करते हैं, कार्ड स्वाइप करते हैं, तब आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। वंस यू मेक द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, तब आपको अलग एक डिस्काउंट मिलता है। बाकी अगर आप 10% कंप्लीट कर देते हैं विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम, तब आपको अलग से एक डिस्काउंट मिलता है। बाकी जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस, वो है लॉन्च और प्री लॉन्च प्राइस के बीच का डिफरेंस। बिकॉज़ अगर आप गोदरेज के जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स देखेंगे, ऑलमोस्ट 10 से 15% एप्रिसिएशन आता है स्टार्टिंग में, और ये वही टाइम होता है जब आपको सबसे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए।
बाकी अगर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की बात करें तो ऑन एन एवरेज गोदरेज के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सबके अंदर 50% एप्रिसिएशन आया है। अभी अगर मैं गोदरेज वुड्स से ही अगर इस प्रोजेक्ट को कंपेयर करूं तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 70% का एप्रिसिएशन आया है। अगर मैं साउथ स्टेट से बात करूं तो वहाँ पर टिकट प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट का एप्रिसिएशन आया है, इवन दो अभी वो प्रोजेक्ट बन ही रहा है, इट्स नॉट येट कम्प्लीट। अब बात करते हैं गोदरेज के साथ ही क्यों जाना है, बिकॉज नोएडा एक्सप्रेसवे पे अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उसके अंदर टिकट प्राइस 16 से 22 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट है, जो ऑब्वियसली अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी से बाहर हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर जो साइजेस लॉन्च हो रहे हैं वो भी 2500 से 3000 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग साइज़ है, तो अगेन वहाँ पर हर कोई नहीं जा पाता है। बट यहाँ पर जो साइज़ेस हैं वो 1800 से 3200 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस हैं, तो इजीली यहाँ पर लोग आ जाते हैं। और इसके बाद क्योंकि हाउसिंग के जो भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ से 8-9 किलोमीटर और आगे सेक्टर 150 के अंदर पीछे की तरफ आपको मिलते हैं। तो उसमें अभी क्या है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें 4 से 5 साल का टाइम है, और स्पोर्ट्स सिटी के अंदर वो पूरी कम्युनिटी आती है। बट यहाँ पर क्या है, रजिस्ट्री में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। अब यहाँ पर जो लोग कंसिडर कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या और दूसरे विकल्प हो सकते थे या होने चाहिए, वो या तो कल्पतरू जा सकते हैं जहाँ पर 3 और 4 BHK की कैटेगरी है, बट वहाँ पर स्टार्टिंग साइज़ ही 3000 स्क्वायर फीट है, 4 BHK में 4000 स्क्वायर फीट है। अगर वो थोड़ा और वेट करते हैं तो LNT का एक ऑप्शन आ सकता है, लेकिन अभी उसमें रेरा अप्लाइड है, तो विल टॉक अबाउट इट इन सम अदर वीडियो। मैक्स के अंदर एक ही साइज़ था 4400 स्क्वायर फीट, तो अगेन वहाँ पर जो टिकट प्राइस है वो ऑलमोस्ट 8 करोड़ से शुरू होता है, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1/4 है उसी कॉस्टिंग का। अगर सेक्टर 150 चले जाते हैं तो प्रीमियम हाउसिंग के अंदर ज़्यादा ऑप्शन वैसे भी आज के डेट में बचे नहीं हैं। सो लॉन्च प्राइस और प्री लॉन्च प्राइस के बीच में ऑलमोस्ट अगर आप देखें वीडियो के अंदर आपने समझा भी 20 से 50 लाख रुपए तक का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपका एप्रिसिएशन भी हो सकता है और आपकी सेविंग भी हो सकती है, जैसे भी आप इसको देखना चाहें। सो अगर आप आज के टाइम में इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ओपन है, यहाँ से आप अपना प्रायोरिटी नंबर जनरेट करवा सकते हैं, और लॉन्च टाइम पे जितना जल्दी आप प्रायोरिटी नंबर जनरेट करवा पाएंगे उतनी ही आपको चॉइस ऑफ इन्वेंट्री मिल पाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ पवन साइनिंग ऑफ फॉर द डे।